ये जो कैफ़े है ना सोफिया, ये बहबूद का कैफ़े भी है, नीचे बुटीक भी इनकी है। जितने इसके पैसे हैं ना, ये सारा एक फ्री स्कूल चलाते हैं। अच्छा, बहबूद इज एन एनजीओ। बिल्कुल, इट्स एन एनजीओ। और ये औरतों को काम देते हैं। अच्छा। औरतें इनके इंडस्ट्रियल हॉल में आती हैं, उधर छापा लगता है कपड़ों के ऊपर, चाहे वो रली का काम है या चिकनकारी का काम है, फिर वो अपने घर लेकर जाती हैं और फिर वो हाथ का सारा काम करती हैं। वाह। आर्टिजन को आप प्रोवाइड करते हैं कि वो आपको अपना टैलेंट बेचे। बिल्कुल। और आप इसके पैसे जो है फर्दर किसी भी आपके हॉस्पिटल और स्कूल में देते हैं। बिल्कुल। वेरी नाइस। वहाँ पे फ्री इलाज हो रहा है और फ्री एजुकेशन। बहबूद बुटीक और यहाँ पे रेस्टोरेंट है, इसकी सारी अर्निंग जो है वो स्कूल और हॉस्पिटल में जाती है। वेरी नाइस। एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग इट। नहीं, आई एम नॉट। मेरी जो सास है वो 25 साल से इसकी वाइस अरे वाह, वेरी नाइस। वी हेल्पिंग देम आउट हियर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वी हैव 3 लवली लेडीज। पहले हम इंट्रोडक्शन करा देते हैं ना। बिल्कुल। ये मेरी सास है। सास तो नहीं, मैं शी इज मोर लाइक अ मदर। अब्दा मलिक जो है ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। मैं साजिदा अफसल हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ बहबूद एसोसिएशन की जी। सईदा महमूद हैं, ये हैं जी, ये खाना पीना रौनक, ये चेयरपर्सन हमें खुश रखती हैं। जो लोगों की ये जो एपिटाइट को इंक्रीज करने वाली चीज़ें हैं ना, क्रेडिट गोज टू सईदा महमूद। आपका ताल्लुक जाहिर है बहबूद एक एनजीओ है, उसके अंदर डिजाइनिंग आती है, फूड आता है और मार्केटिंग सारी चीजें उसमें आती है। और इतनी प्यारी बहू आ गई ये बस सारी ये चीजों पे भारी। ये मुझे मेरा ख्याल है वेरी लकी कि इतनी प्यारी, इतनी अच्छी। इट्स ए ब्लेसिंग। मेरा एक दूसरा बेटा अनमैरिड है। आई डोंट थिंक सो। मैं दुआ तो करती हूँ कि मैं इतनी लकी हूँ जितनी मैं वनीसा के मुताल्लिक। फोटोकॉपी करा ले। वो भी अभी को इंश्योरेंस ऐसी होनी चाहिए। अच्छा विनी, घर की एडमिनिस्ट्रेशन में कैसी है? ये बहुत बुरी, और ये मुझे कुछ करने भी नहीं देती हैं। ये इतने माशाल्लाह, कभी हलवा पूड़ी तो कभी पाए, तो मुझे करेले अच्छे लगते हैं तो करेले पकते हैं मेरे लिए। इनकी वजह से मैंने टिंडे खाना शुरू कर दिए। वेरी नाइस। अच्छा, आपने कभी कहा नहीं कि आपके लिए कुछ बना दे, चाय बना दे? नहीं, इनको पता मैं बड़ा बुरा बनाती हूँ। इन्होंने कभी फौरन काम कर देती है मेरा चिकन। नहीं आंटी आप बैठे, हालांकि मुझे आदत है जरा काम करने की और वैसे भी उठ के किचन में जाने की। लेकिन आंटी वो भी क्रेडिट आपको जाता है, इसलिए कि अली इतना अच्छा खाना पकाता है कि मुझे शर्मिंदगी में वो चीजें सीखनी पड़ी हैं। विनी, खाने में क्या पसंद है? मैं खाने में हर चीज़ पसंद करती हूँ। हर चीज़। आजकल ज़रा ज़्यादा सब्जी की तरफ जोर है। चिकन आजकल पसंद नहीं आ रहा मुझे ज़रा ज़्यादा, बल्कि मैंने ढूंढना है कोई देसी चिकन वाला इस्लामाबाद में। अगर मुझे चिकन पसंद नहीं आ रहा, क्या खूबसूरत देसी चिकन पसंद चाहिए। तो अदरवाइज वेजिटेबल्स ज़्यादा ऑर्गेनिक। हाँ, ऑर्गेनिक। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम नीचे बुटीक जाएंगे, हम शॉपिंग करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, और आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा विनी, अब हम नीचे जाके विजिट करेंगे। चले आइए। ओके जी। ये देखिए जी, बहुत प्यारा, सारा हैंड वर्क है, सारा, कोई भी मशीन का नहीं है। हाँ, अच्छा, लेट मी शो यू। ये डेलिकेट है यार, इसमें टांका जो लगा हुआ है बहुत डेलिकेट। बिल्कुल। This is so pretty. Now look at Very this. nice. कितने करें? देखो, ये पूरा हाथ का काम है। आंटी तो है यहाँ पे, टिकट बेच रही है। देखिए कितनी प्यारी साड़ी पहनी हुई है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोमिना जी। वेरी नाइस। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत है। एक और चीज मैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो दूसरी चीज में इनकी स्पेशलिटी है, जो मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, वो तार कशी का काम है। अब तार कशी में नहीं है, बिल्कुल, और पूरे पाकिस्तान में नहीं है। डेलीगेशन आया था, जितनी भी तार कशी थी सब लेके। अच्छा, बिल्कुल। ये इतना खूबसूरत काम होता है कि ये धागे को अलग कर करके इसके ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी। ये मैं टिकट भी ले रही हूँ विनी, और जरूर कुर्ता भी मैं इंशाल्लाह लूंगी। अच्छा जी, इसमें इनाम भी निकलेगा, चैरिटी की चैरिटी। और आपको एक मैंने ले ली आंटी, 2 किताबें ले ली। ओह लो बेटे, अब आप लोग भी एक लेंगे। चले जी। थैंक यू। माशाल्लाह, जीती रहो बेटे। जी विनी, हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं, देखो बहुत काम हो गया, अब अपनी बेटियों को पार्क लेकर जाऊंगी। ऐसा
वाकया जो याद हो कि शरारत करती थी मैं? मेरी बहन पैदा हुई थी पॉली क्लिनिक, तो मेरे कजन्स और मैं छोटे छोटे से होते थे। 5 साल की थी मैं, 4 साल की थी। हाथ पकड़ के कुछ 6 बच्चे डिसाइड किया कि हम पॉली क्लिनिक जाएंगे। अच्छा। और जब हम अकेले उधर पहुंचे तो ऑफ कोर्स माय फादर वाज सो अपसेट कि अकेले बच्चे ये क्या है कि रख के सारों को थप्पड़ पड़ा के डोंट यू डेयर एवर लीव विदाउट क्या कहते हैं नहीं, और कोई बड़ा साथ हो ना। हाँ बिल्कुल, तो सारे बच्चे वो थप्पड़ नहीं भूलूंगी कभी जो पड़ा था। कभी कभी जरूरी और वो मेमोरी इस्लामाबाद की मेरी कभी भी नहीं जाती। आई रिमेंबर द डे माय सिस्टर वाज बोर्न। ओह दैट्स क्यूट एंड यू आर वेरी अटैच्ड टू हर? आई एम वेरी अटैच्ड टू ऑल माय सिबलिंग्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। किस्मत ऐसी हुई है कि दोनों मेरी बहनें भी इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई हैं। अच्छा, सो दे आल्सो लिव वेरी क्लोज बाय। एक प्रिंसिपल है स्कूल की, बीकन हाउस न्यूलैंड्स इधर बनी गाला में खुला है, वहाँ की वो प्रिंसिपल है। और देखो ना, ये देखो ना सड़क, अब देखो कितनी खूबसूरत सड़क है, कितने खूबसूरत दरख्त हैं कि हाउ कैन ये कराची में यू मस्ट हैव बीन मिसिंग। ओहो है ना, कराची में तो दरख्त उगता ही नहीं है कोई। नाया, सोफिया इनकी बेटी, और वो भी अनाया। ये भी इनाया है, ये भी इनाया है, और ये सोफिया है ना। हमने इन इनाया की वजह से इनका नाम रखा था। I know, but do you know the story, Inaya? Because of this, Inaya, I kept your name. मुझे उसका नाम इतना प्यारा लगा, मुझे इनाया इतनी प्यारी लगी। हाँ जी। जब मैं इस वाली बड़ी इनाया को मिली और मैंने इसका नाम देखा और मैंने देखा ये कितनी प्यारी है। ओ किधर गई? ये अपनी अनाया। तो मैंने इसका नाम भी इनाया रख दिया। Let's go। है ना? ओके। चलें जी। एक्टिव बच्चा। अच्छा, उसने कहा मैं भी भागूंगी, आ जाए। आजकल के ज़माने में बच्चे कंप्यूटर के आगे बैठे होते हैं या कार्टून्स देख रहे होते हैं। सो दिस इज़ समथिंग के बिल्कुल एक्टिव लाइफस्टाइल जिसके लिए अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सारी लकड़ी की से चीज़ें बनी हुई हैं। Hello, once again, my name is Anaya Shah, as I repeat, and I am mostly very, very fabulous off the world! Oh my God! कि वनीज़ा जो है माशाल्लाह इतना नाम बना और इतना काम करती है, बच्चे हैं, घरदारी है, अब यहाँ इस्लामाबाद आ गई, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। It's nice to have her here because the Islamabad also needs people like her. तो आप उनके आउटफिट बाय करती हैं? Of course. और क्या आइडिया देती है, यार ये इस तरह का बना लो, कुछ इस तरह का? Any suggestions you give her? No, I don't give her any suggestions. She takes care of that. Nice. She doesn't need your suggestion. No. But you can always require कि यार मुझे suggest कर दो. Right. Fashion sense के हवाले से. Yeah. So thank you so much. Thank you. अच्छा विनी, स्मार्ट माशाल्लाह रखा हुआ, मेंटेन किया हुआ है फिगर। कैसे? दोबारा बोलो, क्या कह रही थी? आवाज नहीं आ रही। हंसी लग रही हो। ये तो आनी चाहिए, तारीफ हो रही है। नहीं, मैं क्या नहीं हुआ क्या कि मैं 180 पाउंड की हो गई थी, तो बस फिर मैंने कहा कि नहीं, अब तो ज़रा मुंह बंद करना पड़ेगा। शॉपिंग मॉल के अंदर मुझे एक आंटी मिली, तो वो मुड़ के कहती हैं कि देखें देखें आप इतनी पतली हुई हैं, मुझे बताएं तो क्या राज है? तो उसका मियाँ कहता है हाँ, 2 मन की पेटी नहीं आमों की खाती होंगी ना। तो वो मैंने रोक लिया अपने आप को, जो 2 मन की पेटी होती ना आमों की, अच्छा, जो आप खाते हो, वो राज था। अच्छा विनी, दुनिया यू हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, सो मुझे बताएं कि वर्क भी किया, फिर अब्बू के साथ भी ट्रैवल किया, तो विच कंट्री डू यू लाइक मोस्ट? जब खाने की बात आए और एक नेचुरल ब्यूटी की बात आए तो मुझे फार ईस्ट बहुत पसंद है। थाईलैंड, उस तरह की जगहें ना, उनकी बड़ा लाइक चाइना हैज़ दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग लैंडस्केप के आपको लगता है कि जैसे वाकई वो जो पेंटिंग्स बनाते हैं वो इसी की बना रहे हैं, बिकॉज इट्स अनरियल। अगर कोई जन्नत है तो वो वहाँ कहीं है, इतनी खूबसूरत है वो जगह चाइना में। वरना थाईलैंड, आई लव द फूड, मुझे थाई फूड बहुत पसंद है। तो मुझे कहीं पे भी वेकेशन जाना और मेरा मियाँ के चलो थाईलैंड चले, तो मैं फौरन हाँ ठीक है, बीच। तो हनीमून पे कहाँ गई थी?
कहीं नहीं गई घर थी, पे रहे थे घर पे रहे थे हम। फाइनली हम लोगों ने, मैंने और अली ने ट्रैवल किया पिछले साल। जब एक शो करने हम टर्की गए तो वो हमारी पहली वेकेशन थी इकट्ठे 2 बच्चों के साथ। अच्छा। हाँ, हम हनीमून पे गए 2 बच्चों के साथ फैमिली मून नॉर्मल चीज है। हाँ, मुझे एक वेकेशन मैं जीती, एक चैनल पे गई और वहाँ पे मैं एक दुबई का ट्रिप जीती। 4 दिन नहीं गए हम, टाइम ही नहीं किसको मिला। दिया टिकट? किसी को नहीं, जाया हो गया यार मुझे हाँ 4 दिन। वो बाद में सोचा कि एक रिजॉर्ट में था। मुझे बताइए कि ये जो वॉक है, किसी को इंटरनेशनल मॉडल को देखती थी या अपनी ही एक स्टाइल? आई ऑलवेज सेड अपना स्टाइल होना चाहिए, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। पहले वॉक के बारे में बताएं। नीलोफर शाहिद का पहला शो था, कनेड में उन्होंने किया था और मुझे अभी तक याद है उन्होंने मुझसे पूछा कि हील वाली जूती है। मैंने कहा नहीं, ज़िंदगी में कभी हील वाली जूती नहीं पहनी। उन्होंने कहा नहीं फिक्र ना करो, मैं अपनी ले आऊँगी। अच्छा चलो ठीक है। तो शो वाले दिन इधर एक्साइटमेंट कि हमें फ्री जोड़ा मिल रहा है नीलोफर शाहिद का। और मुझे अभी तक याद पड़ता है जब उन्होंने मुझे अपना जूता पहनाया, मैं हूँ 7 नंबर जूता, वो है 10 या 9 नंबर जूता। हाइट के मुताबिक छोटा पाँव है। तो वो वीडियो अल्लाह ना करे कभी किसी जिंदगी में कोई निकाले। एक ऊंट की तरह मैं चलती हुई आई, बड़ा खड़क खड़क करता हुआ जूता मैंने पहना और मैं वो पहन के गई और वो मैंने शो किया। और इंशाल्लाह वो कोई भी कभी नहीं देखेगा वो वॉक मेरी। तो बड़ी ही कोई भयानक किस्म की वॉक थी। तब शीक वाला आइडिया नहीं था। बड़ा नहीं तब कोई आइडिया नहीं था ना। तब तो पहली दफा जिंदगी में हील पहनी थी मैंने, वो भी इतनी बड़ी। तो फिर इसलिए वॉक इतनी कोई अच्छी नहीं थी। तो होता एक्टिंग का एक्सपीरियंस? एक्टिंग में भी यही होता था, हमारी रिहर्सल्स होती थी। सबसे पहले मैंने मेरा पहला शो था इस्लामाबाद में एंड ऑडियंस में जमाल शाह बैठे हुए थे और उन्होंने उस वक्त अप्रोच किया और कहा कि मैं एक नया प्ले बना रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर आप कर लें। तो मैंने कहा जमाल शाह मुझे प्ले कह रहे हैं। और उसी ज़माने में हसीना मोइन ने अप्रोच किया एक प्ले के लिए, वो मैंने प्ले किया। तो साइमल्टेनियसली आया था मेरा वो प्ले। एक तरफ चल रहा था कल जमाल शाह के साथ और दूसरी तरफ हुमायूं सईद के साथ मैंने मॉरिशस जाके किया था प्ले। जावेद फाजिल का। फिल्म में इंशाल्लाह वेरी सून देखना चाहेंगे? नहीं अब देखो इतनी अच्छी फिल्में बन रही हैं कि अब दिल चाहता है फिल्में आने का ना। उस जमाने की जब हम बात करें उस वक्त कहाँ अच्छी फिल्में बनती थी, बड़ी मुश्किल से अच्छी। हालांकि वो बड़ी अच्छी सजाद कुल की बड़ी अच्छी फिल्म थी, लेकिन अब देखो 1-2 ऑफर्स आई हैं, मैंने स्क्रिप्ट मंगवाई है। अब स्क्रिप्ट के बाद देखें। चले, लुकिंग फॉरवर्ड। वनीज़ा जो है फिल्म में काम करेंगी और आगे आप बहुत देखेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो वेरी मच वनीज़ा, थैंक यू सो वेरी मच। बड़ा मजा आया। हफ्सा राशिद, थैंक यू, आपकी फ्रेंड है, बड़ा आपने भी हमारे साथ टाइम दिया। बिल्कुल, थैंक यू वनीज़ा, इसी बहाने मुझे मिल गई, है ना। थैंक यू सो मच वनीज़ा, थैंक यू। हमारे साथ आज समा के मेहमान में मौजूद थी वनीज़ा अहमद, सबसे टॉप मॉडल, प्यारी शख्सियत। मज़ा आया मुझे इनसे बात करके, काफ़ी अरसे बाद मिली। आपको भी बहुत मज़ा आया होगा आज का प्रोग्राम देख के। सोफिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह।